जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो भारत देश में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, है ना। उस समय लोगों के पास में खाने को, रहने को, पहनने को, मतलब बहुत सारी चीज़ों की उनके पास में अभाव था उस समय। ओके, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उन सारी चीज़ों को फेस किया और हमारे देश को आज उन लोगों ने कहाँ पहुँचा दिया। तो जो आज़ादी के समय वाला देश था वो देश और आज का देश हमारा भारत देश कैसा है, इन दोनों में हम अंतर साफ देख सकते हैं। ओके, तो जो सरोजनी नायडू की पोयम है द ब्रोकन विंग्स, इसी से रिलेटेड है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगती है लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो आज हम द ब्रोकन विंग्स की समरी को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि द ब्रोकन विंग्स से रिलेटेड जो पोयम थी पूरी, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको ट्रांसलेट करके पूरी पोयम अच्छे से क्लियर कर दी है। ओके, तो आज हम द ब्रोकन विंग्स की समरी को देख लेते हैं। चलिए, तो पोयम के बारे में देख लेते हैं कि पोयम का टाइटल क्या है। तो पोयम का टाइटल हम सबको ही पता है कि क्या है पोयम का टाइटल। तो पोयम का टाइटल है हमारा द ब्रोकन विंग्स। ओके, अब इसकी पोइट कौन है, इसकी कवित्री कौन है? तो इसकी कवित्री है सरोजनी नायडू, ऑल्सो कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना। भारत की नाइटिंगेल भी कहा जाता है इनको। और ये पोयम पब्लिश्ड कब हुई थी, इसका पब्लिश्ड ईयर कौन सा है? तो ये 1917 में पब्लिश हुई थी। इन हर पोइट्री कलेक्शन ऑल्सो टाइटल द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी, है ना। ये 1915 से 1916 के बीच में ये वाली कलेक्शन पब्लिश्ड हुआ था, है ना। और इसी कलेक्शन का टाइटल है द ब्रोकन विंग्स, उसी से ये पोयम अलग से ली गई है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका जैनर क्या है। तो इसका जैनर है हमारा लिरिक पोइट्री विथ एलिमेंट ऑफ पैट्रियोटिज्म सिम्बोलिज्म, है ना। ये कविता को हम गा सकते हैं क्योंकि इसमें जो राइमिंग स्कीम है मैंने आप लोगों को बताई थी ना, देखो ये नीचे आ ही रही है। तो इसकी राइमिंग स्कीम मैंने आपको पोयम में बताई थी कि इसकी राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी सी सी और डी डी। ओके, इसीलिए इस पोयम को हम गा सकते हैं, इसीलिए ये गीतात्मक है, लिरिक पोइट्री है और इसमें देशभक्ति और प्रतीकवाद दिखाया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम इसका स्टाइल क्या है। तो इसका स्टाइल है हमारा रोमांटिक एंड नेशनलिटी, नेशनलिस्ट, है ना। ये एक पोयम रोमांटिक है। रोमांटिक क्यों है? क्योंकि जो देश के लोग हैं वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, है ना। यहाँ पे अ ब्रोकन विंग्स एक पक्षी के बारे में बताया है और वो पक्षी किस चीज़ को डेडिकेट कर रहा है, तो वो हमारे भारत को डेडिकेट कर रहा है। मतलब कि हमारे भारत के बारे में बताया है, लेकिन उसको इनडायरेक्टली क्या कहा गया है, उसको इनडायरेक्टली एक बर्ड बताया है। ओके, विथ विविड इमेजिनरी एंड म्यूज़िकल लैंग्वेज, है ना। इसमें इमेजिनरी दिखाई है और ये म्यूज़िकल लैंग्वेज है ना, क्योंकि इसमें इसकी राइमिंग स्कीम ए ए बी बी सी सी डी डी है, इसी वजह से इसको हम गा भी सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे देख लेते हैं हम इसकी राइमिंग स्कीम। अभी मैंने आपको बता दी है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। द पोयम मेनली फॉलोज अ रेगुलर कपलेट राइमिंग स्कीम। ओके, अब इस पोयम को क्या कहा गया है? इस पोयम को कपलेट कहा गया है ना। कपलेट क्यों कहा गया है? क्योंकि फर्स्ट स्टेंजा में 8 लाइन है और सेकेंड स्टेंजा में 8 लाइन है। जब किसी पोयम में ऐसे होता है कि स्टेंजा में 8 लाइन्स, फर्स्ट स्टेंजा में 8 लाइन और सेकंड स्टेंजा में 8 लाइन्स होगी, तो उस चीज़ को हम कपलेट राइमिंग स्कीम कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि कपलेट राइमिंग स्कीम में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स और सेकेंड स्टेंजा 8 लाइन्स। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं अब हम आगे कि पोइट कहना क्या चाहती है। तो हमारी इसकी समरी है, द पोएम यूजेज द मेटाफर ऑफ अ सॉन्ग बर्ड विथ ब्रोकन विंग्स टू सिम्बोलाइज इंडिया, है ना। इसमें पोएम में जो एक बर्ड है उस पक्षी का टूटा हुआ पंख दिखाया है, जिसको किसको सिम्बलाइज कर रहा है? वो सिम्बोलाइज कर रहा है इंडिया को, हमारे भारत को, है ना। कि भारत का जो भारत को पक्षी बताया है और भारत का पंख टूटा हुआ है। इंडिया एंड इट्स पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन। वो समय कब का है इंडिया का? वो समय है कॉलोनियल ऑपरेशन का, जब ब्रिटिशर्स आए थे और हमारे ऊपर उन्होंने अत्याचार किया, उन्होंने हमारा शोषण किया, है ना, और हमारे देश के ऊपर उन्होंने राज किया था। ओके,
तो इतने सारे कष्ट हैं हमारे देश ने, तो उसी चीज़ के बारे में दिखाया है इसमें। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। द पोएम बिगिंस विथ द इमेज ऑफ डॉन ब्रेकिंग। इसमें दिखाया है कि नई सुबह की शुरुआत हो रही है, नई भोर हो रही है, आफ्टर अ मॉर्नफुल नाइट, है ना। तो एक उदासी भरी या एक दुखद रात का अंत हो रहा है और उसके बाद में बहुत ही अच्छी या एक नई सुबह का हमारे देश की शुरुआत हो रही है ना। इसमें सिम्बोलाइज इंडियाज अवेकिंग आफ्टर सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन। हमारे भारत को कई सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया। इसी वजह से क्या हुआ कि भारत के अंदर का जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो गया है ना। भारत को क्या दिखाया है, एक पक्षी दिखा दिया है, मेटाफर यूज़ किया है। ओके, इसमें तो इसमें दिखाया है कि उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया है और वो सोच रहा है कि क्या मैं फिर से वैसा ही हो पाऊँगा जैसे मैं पहले था। ओके, नेचर कम्स अलाइव अगेन, बर्ड्स ओपन, वाइंड्स ऑफ होप ब्लो एंड हर्ट्स आर रिन्यूड विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन। ओके, इसमें दिखाया है कि जो भारत की प्रकृति है या इस देश में जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या जो भी जीवित चीज़ें हैं, है ना, वो सारी क्या हो गई हैं, फिर से जीवित हो गई हैं। ओके, और वो जीवित होकर क्या हो रहा है कि कलियां खिल रही हैं, है ना, आशा की हवाएं बह रही हैं, लोगों के दिलों में नई ऊर्जा और साहस भर रहा है। ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। ओके, चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं इसकी और समरी। डिस्पाइट दिस होपफुल रिन्यूअल, द पोइट शोज दैट द सॉन्ग बर्ड सिम्बोलाइज इंडिया और द पोइट हरसेल्फ हैज़ अ ब्रोकन विंग सिग्निफाइंग सफरिंग, वाउंड एंड हार्डशिप, है ना। इसमें दिखाया है कि किस प्रकार से उस पक्षी ने अपना कितना दर्द सहा है और अपने दर्द को वो अब दिखा रहा है। उसने कितने संघर्ष को या कितने कष्ट को झेला है उसने, है ना। तो ये सब कुछ वो अब दिखा रहा है और वो बता रहा है पक्षी कि मैं फिर से जीवित होने वाला हूँ, या मेरा पंख चाहे टूटा है लेकिन फिर भी अब मैं आत्मविश्वास कर सकता हूँ अपने ऊपर और मेरे अंदर फिर से साहस आ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो वो जो कवि है, उन्होंने जो कवित्री है, उन्होंने पक्षी को क्या दिखाया है, जो कि पक्षी जो है वो एक भारत का प्रतीक है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। द बर्ड वंडर्स इफ इट्स पेन विल प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लाइंग टूवर्ड्स द स्प्रिंग, सिम्बोलाइज फ्रीडम, प्रोग्रेस एंड ब्राइट फ्यूचर, है ना। वो बर्ड सोच रहा है या बर्ड ये बताना चाहता है कि मेरे अंदर जो दर्द है क्या कभी वो ख़त्म हो पाएगा, है ना। क्या मैं फिर से वसंत देख पाऊँगा। अब यहाँ वसंत का मतलब क्या निकल रहा है, वसंत का मतलब निकल रहा है यहाँ पे स्वतंत्रता और प्रगति का प्रतीक। ओके, उस बर्ड का मानना है कि क्या मैं फिर से स्वतंत्र हो पाऊँगा, है ना। कभी कहीं क्या पता अंग्रेज गए तो वापस फिर से आ तो नहीं जाएंगे, फिर से मुझे गुलाम तो नहीं बना लेंगे, है ना, फिर से मुझे उड़ने से रोक तो नहीं देंगे या भारत देश को आगे बढ़ने से रोक तो नहीं देंगे, है ना। ऐसा वो बर्ड सोच रहा है। इट आस्क वेदर द बर्ड एरो ऑफ फैट विल साइलेंस इट्स वॉइस और इफ इट्स ब्लीडिंग विथ विंग विल टायर इट। ओके, अब वो पूछ रहा है कि मुझे जितना भी कष्ट दिया गया है या मेरे भाग्य को बिल्कुल अंधकारमय कर दिया है, उसको लहूलुहान कर दिया है मेरे पंखों को और मुझे थका दिया है, तो क्या मैं फिर से उड़ पाऊँगा या नहीं उड़ पाऊँगा, है ना। हाउ एवर द बर्ड डिक्लेयर इट अनकॉन्क्यूरेबल स्पिरिट, है ना। अब बर्ड अपने आप को साहसी घोषित करने वाला है ना। अब बर्ड के अंदर आत्मविश्वास जाग गया है और बर्ड चाहता है कि मैं फिर से गुलाम नहीं होना है मुझे, है ना। इंडिया और इंडिया के लोग चाहते हैं कि अब हम गुलाम नहीं रहना चाहते, अब और हम अत्याचार नहीं सहेंगे। इट विल राइज टू मीट द डेस्टाइंड स्प्रिंग एंड स्केल द स्टार इवन विथ ब्रोकन विंग्स, है ना। चाहे मेरा पंख टूटा हुआ है, चाहे मुझे कितने ही कष्ट मैंने झेले हैं, चाहे मेरे पूरे साहस को ख़त्म करने की कोशिश की गई है ना, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी नए वसंत की शुरुआत करूँगा, नए वसंत का स्वागत करूँगा और मैं एक दिन बहुत ऊंची उड़ान भरूँगा, है ना। और मेरी उड़ान इतनी ऊंची होगी कि मैं सितारों तक पहुँचूँगा, है ना।
तो वाकई में हम पुराने भारत और अभी के भारत में अगर कंपैरिजन करते हैं तो वाकई में आज हम सितारों तक पहुंच गए हैं। द पोयम एंड्स ऑन अ पावरफुल नोट ऑफ होप, है ना। ये पोयम हमको सिखाती है कि हमें कभी भी आशा को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमेशा उम्मीद रखना चाहिए। रिसाइलेंस एंड करेज एक्सप्रेसिव नायडूज फेथ दैट इंडिया विल अचीव ग्रेटनेस डिस्पाइट हार्डशिप, है ना। जो कवित्री हैं, जो नायडू है, सरोजनी नायडू, वो दिखाती हैं या वो विश्वास दिलाती हैं कि भारत ने इतनी कठिनाइयाँ झेली हैं और भारत ने इतने कष्ट सहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सफलता हासिल करी और वो एक दिन बहुत महान बनेगा। ओके, चलिए, तो हमारी पोयम यहीं फिनिश होती हैं, इसकी पूरी समरी यहीं फिनिश होती हैं। और अब इसकी हम थीम्स देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या थीम्स हैं, है ना। तो इसकी फर्स्ट थीम है पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, है ना। ये इसकी फर्स्ट थीम है। होप फॉर इंडियाज़ फ्रीडम एंड रिवाइवल। ओके, इसमें दिखाया है कि भारत की स्वतंत्रता और जागरण की आशा को दिखाया है इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट है इसकी थीम रिसाइलेंस एंड करेज, है ना, धैर्य और साहस, इन दोनों के बारे में दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट थीम है हमारी नेचर एंड रिन्यूअल, है ना, प्रकृति और नवजागरण, फिर से जीवित हो जाना, है ना, इसको दिखाया है। फिर नेक्स्ट थीम है हमारी, अब मैं ये पूरा नहीं रीड कर रही हूँ। ओके, ये पूरा आप लोग अपने आप इसको समझ जाना कि इसमें वाकई में क्या क्या दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट थीम है हमारी सफरिंग एंड ट्रिम्फ। ओके, तो इसमें दिखाया है कि कैसे उसने कष्ट झेला है और कैसे उन कष्टों के ऊपर उसने विजय प्राप्त की है। ओके, फिर लास्ट थीम है होप एंड डेस्टिनी, है ना, आशा और नियति, दोनों के बारे में बताया है। ओके, चलिए अब इसका लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं हम। इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ है, तो इसमें लिटरेरी डिवाइस मेटाफर का यूज़ किया गया है, रूपक अलंकार का यूज़ किया गया है, जो कि भारत को एक बर्ड दिखा दिया है इसमें, और इसमें दिखाया है कि भारत ने क्या क्या सहा है। तो वो एक पक्षी के तौर पे दिखाया है कि उसका पंख टूटा हुआ है, उसने कष्ट झेले हैं, लेकिन वो फिर भी उड़ान भरता है ना। चलिए, फिर इसमें सिम्बोलिज्म देख लेते हैं हम, इसमें क्या क्या प्रतीक हैं। ये सारे एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग अपने जितने भी नोट्स जो भी लोग बना रहे हैं, तो इसको राइट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में फिर से पूरा आपको अच्छे से रिवीजन हो सके। ओके, चलिए, तो इसमें क्या क्या सिंबलाइज़ किया गया है। इसमें डॉन दिखाया है, मतलब कि नई सुबह, है ना, नया आरंभ हो रहा है, स्वतंत्रता मिल रही है। फिर स्प्रिंग दिखाया है, वसंत को दिखाया है। तो वसंत को किस चीज़ को वसंत को सिंबलाइज़ किया है, तो पुनर्जीवन और विकास को सिंबलाइज़ किया है। ओके, और ब्रोकन विंग्स, ये किसको सिंबलाइज़ किया है, तो सफरिंग बट नॉट डिफीट, है ना, कष्ट सहना है, कठिनाइयाँ सही, लेकिन हार नहीं मानी। और उसके बाद में है इमेजिनरी विद पिक्चर्स ऑफ नेचर, डॉन, बर्ड्स, फाइंड और होप, है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ों को दिखाया है, ये सारी चीज़ें प्रकृति से रिलेटेड हैं, और ये दिखाया है कि भारत के लोगों की जितनी भी आशाएं हैं वो सत्य होने वाली है ना, तो उनको प्रकृति के थ्रू दिखाया है। फिर है नेक्स्ट इसका एलिट्रेशन हुआ है। इसमें एलिट्रेशन में क्या हुआ है ना, अनुप्रास अलंकार यूज़ किया गया है एलिट्रेशन, जैसे कि स्वीट एंड स्लम्बरिंग बर्ड्स, है ना, तो ब्रोकन विंग, स्वीट एंड स्लम्बरिंग बर्ड्स, ये एलिट्रेशन है। ओके, फिर आगे हम देख लेते हैं इसमें आगे क्या क्या है और इसका लिटरेरी डिवाइस इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है ना, हमारे देश को क्या बता दिया है, मानवीकरण कर दिया इस देश का, है ना, पक्षी बता दिया, और उस देश को ये बता दिया कि देश किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो वसंत की प्रतीक्षा कर रहा है ना। लाइफ एंड अवर लैंड अवेट दैट डिस्टाइंट स्प्रिंग। ओके, इसमें और क्या क्या दिखाया गया है, तो इसमें रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं। इसमें रिटोरिकल क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे कि टू एक्सप्रेस पेन एंड रिसाइलेंस, है ना, शेल स्प्रिंग द वेक माई एंशिएंट लैंड अगेन, कॉल टू माई वाइल्ड एंड सफरिंग हर्ट इन वेन, है ना। इसमें दिखाया है कि वो क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसमें बार बार क्वेश्चंस की पुनरावृत्ति हो रही है, या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि क्या वसंत मेरी सुनेगा, या क्या मुझे आज़ादी मिलेगी, है ना, क्या मैं उड़ पाऊँगा, इस तरह से। ओके, चलिए, अब इसका टोन क्या है, लास्ट इसका टोन इसका लिटरेरी डिवाइस है, तो ये हम देख लेते हैं कि इसका टोन है होपफुल, इमोशनल, पैट्रियोटिक एंड इंस्पिरेशनल, है ना। ये एक प्रेरणादायक है और देशभक्ति से ओतप्रोत है,
और ये भावुक हैं और आशावादी हैं। ओके, चलिए अब इसमें हम इसका स्टाइल देख लेते हैं कि इसका स्टाइल क्या क्या है। इसमें रिटन इन लिरिकल एंड म्यूजिकल लैंग्वेज विथ रिच पोइटिक डिवाइस। ओके, इसमें मधुर और गीतात्मक भाषा का यूज़ किया गया है। इस पोयम को हम गा भी सकते हैं और मधुर धुन में गा सकते हैं इसको। ओके, फिर कंबाइंस रोमांटिक इमेजिनरी विथ नेशनलिस्ट फॉर एवर, है ना, राष्ट्रवाद का सुंदर चित्रण किया गया है और उसमें बहुत सारे रोमांटिक चित्र दिखाए हैं, जैसे कि कलियां खिल रही है ना, और हवाएं बह रही हैं, ऐसा करके। फिर शॉर्ट राइदमिक लाइन्स रिफ्लेक्ट द बर्ड्स वॉइस एंड डिटर्मिनेशन, इसमें दिखाया है जो पक्षियों की आवाज़ होती है ना, तो उनकी आवाज़ में क्या है, लयात्मक है, वो पक्षी मधुर गाना गा रहे हैं और उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि हाँ, हमारा पंख एक दिन जरूर ठीक होगा और हम बहुत ऊपर तक उड़ेंगे। ओके, अब सिग्निफिकेंस ऑफ द पोयम, लास्ट ये हमारा कंक्लूजन भी हो सकता है, कह सकते हैं इसको, और ये सिग्निफिकेंस भी है कि इस पोयम में क्या दिखाया है, लास्ट फाइनल, और ये देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट सरोजनी नायडूज विजन ऑफ इंडियाज अवेकिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें सरोजनी नायडू ने भारत में, जब भारत आज़ाद हो रहा था, है ना, तो भारत की स्वतंत्रता की एक आशा का प्रतीक दिखाया है कि भारत में फिर से स्वतंत्रता आएगी और यहाँ के जो लोगों के कष्ट हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर से भारत पुनर्जीवित हो जाएगा। ओके, शोज़ हर बिलीफ इन रिसाइलेंस एंड करेज, जो कि बहुत कष्ट और कठिनाइयाँ सहकर हमें जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता को हम एक दिन अजय बना देंगे, है ना, उसके बाद हम कभी किसी के गुलाम नहीं होंगे। ओके, सारे जितने भी हमने कष्ट सहे हैं, एक दिन ये सारे कष्ट भी खत्म हो जाएंगे, एक दिन इन कष्टों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इवन इन टाइम्स ऑफ सफरिंग फ्रिक्वेंटली स्टडी इन एग्ज़ाम फॉर इट्स सिम्बोलाइज्म एंड पैट्रियोटिक टोन, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में इसकी देशभक्ति की भावना से रिलेटेड क्वेश्चंस और सिंबोलाइज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, चलिए, तो हमारा कविता का पूरा समरी वाला पार्ट यहीं फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आया होगा, और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।